बताएं सर, वैसे तो आज तीसरा दिन है इसका, 6 गुना आई थिंक करीब भर चुका है। आपकी क्या सलाह है SIP? इसके ओपिनियन बनाने में बड़ा वक्त लगा जी। आसान नहीं था, स्पेशली जब दूसरे दिन IPO 6 गुना बढ़ जाए जी। और तीसरे दिन ओपिनियन देनी हो। और मैं इसीलिए इंतज़ार कर भी रहा था कि एक बार मैनेजमेंट से बात कर लूँ, सुन लूँ। कल मुलाकात भी की है जी। मैनेजमेंट बहुत मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगे। अच्छा। हो सकता है कई बार क्या होता है, नए नए IPO में जब मैनेजमेंट आते हैं वो इतने पॉलिश नहीं होते। टीवी पे बात हाँ, काम करना उन्हें आता हो Correct, लेकिन बात करना नहीं आता हो, विच इज़ फेयर। आई मीन वो ज़रूरी नहीं कि हम उनसे जज करें। इन एनी वे, इन एनी केस मैं ओपिनियन जो दे रहा हूँ वो अवॉइड की है। अच्छा। हाँ, ओके। इस IPO में अवॉइड के ओपिनियन है। और दो तरीके से, या तो आप अवॉइड करें या फिर दूसरा तरीका ये कि बहुत हाई रिस्क लेने वाले आप इन्वेस्टर हैं तो ही पैसा लगाएं। अब क्यों पैसा लगाना चाहिए, पॉजिटिव्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। पहले प्रमोटर्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और क्लीन है। कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी ऐसे केसेस वगैरह प्रमोटर्स साफ़ सुथरी छवि, तो अच्छे प्रमोटर्स हैं, अनुभवी है इस बिजनेस में। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का जो है हमारे पास वो अच्छा ही है। कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ आ रही है कंपनी के पास में, शायद आगे भी चलते हुए थोड़ी बहुत ग्रोथ और दिखा देंगे। छोटी साइज़ का IPO, छोटी प्राइस का IPO, 200 से कम रुपए की इशू प्राइस होती है तो वहाँ पर, और 600 करोड़ की इशू साइज़ होती है। तो इस तरह के IPO में कई बार वो जो कहते हैं गेम हो जाता है, एक्शन हो जाता है, वो होने के चांसेस से आप मना नहीं कर सकते। और शायद यही वजह कि 6 गुना भर भी गया है। राइट। छोटी 600 करोड़ का IPO में सबको लगता है कि अरे ठीक है ना, एक्शन हो जाएगा, तो वो एक्शन होने के चांसेस सुन के लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। समझ गया। अब नेगेटिव्स क्या है जिसकी वजह से मैंने अवॉइड दिया है। पहली चीज़ ये दीप कि इस इंडस्ट्रियल पैकेजिंग वाले सेक्टर में अभी तक एक भी कंपनी ऐसी मिली नहीं मुझे जिसने इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाई हो। अच्छा। इस सेक्टर ही नहीं बनाता। wealth। 600 करोड़ की IPO वाली कंपनी है, मार्केट कैप मुश्किल से 500 कितना, मार्केट कैप ही छोटा सा है इस कंपनी का। तो अब इसमें बड़े फंड्स, बड़े इन्वेस्टर्स बहुत लंबे आएंगे, इसके चांस कम है। कुल मिला के मार्केट कैप ही आपका देखिए ना 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो इसलिए, और साइज छोटी है और इतने सालों में अभी तक ग्रो करके इसी लेवल तक पहुंची है। सो बहुत बड़ी कंपनी बनना इस स्पेस में मुश्किल काम है, राइट। सो एक ये है कि ये सेक्टर बनाता नहीं, दूसरा साइज बहुत छोटी है कंपनी की, और तीसरा ये कि लोअर बेस पे ग्रोथ लाना आसान काम है, हायर बेस पे लाना फिर उसके बाद चुनौती है। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैंने मना नहीं करा, अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है प्रोमोटर्स का, लेकिन आगे कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। इसलिए मुझे आप बोलेंगे तो इतने सारे IPOs आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा लगाना है तो सिर्फ एक ही वजह से लगाना है। 6 गुना भर गया, इसका मतलब बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। छोटी साइज़ का IPO, इसका मतलब कुछ एक्शन, फायरवर्क्स हो सकते हैं। अगर वो सोच के आप पैसा लगाना चाहें तो ठीक है, इन्वेस्टर्स इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनको खाली ट्रेडिंग पंट करना है लिस्टिंग के हिसाब से, या थोड़ी बहुत रिस्क लेने में हर्ज नहीं है, इतना आएगा, इतना भर रहा है तो मुश्किल से एक आध लौट आएगा, उतनी रिस्क लेने में हर्ज नहीं है, उस तरह के लोगों के लिए, ट्रेडिंग माइंडसेट वाले लोगों के लिए है, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए नहीं। भले ही स्टॉक बाद में बढ़ जाए, वो आपकी रिस्क है, लेकिन मैं छोटी साइज़ के IPO में ये हमेशा रिस्क रहती है, या तो बहुत बढ़ेगा या बहुत घटेगा। तो ये कौन से वाले में जाएगा कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन बेहतर है कि आपके पास दूसरे ऑप्शन बहुत सारे मिल रहे हैं, वहाँ पर फोकस कर सकते हैं।